एक दिन बाबा गोबर लेके और कोयला का पाउडर उसमें मिक्स करके इतना गोला गोला बना रहा था। मैं तो पैरे पर थी, तो घूमते घूमते आके पहुंची। तो मैंने कहा बाबा ये क्या बना रही है? तो कहा बच्ची क्या करूं, ये बच्चों को मुझे करने का ये नहीं है, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए मुझे ये कर्म करना पड़ता है, क्योंकि जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और बच्चे सीखेंगे। वास्तव में गोबर से तो बहुत बदबू आती है, उसके नजदीक भी हम नहीं जा सकती। तो दिल में आया सच्ची बाबा ऐसा कर्म भागे रथ कर्म क्या है, ऐसा भगवान ये कर्म करे और हम बच्चे देखते जावे क्या। तो हम भी हाथ डाला। तो बाबा ने कहा ये देह अभिमान तोड़ने में कितना बरस लग जाता, हाँ तुमको 1 सेकंड लग गया देह अभिमान को तोड़ने में। क्यों? जैसे कर्म मैं करेंगे मुझे देख बच्चे करने लग पाते हैं। फिर मेरे मन में आया मैं सभी बहनों को मम्मा को बुलाए। तो उठी तो कहा क्यों कहाँ जाती हो? मैंने कहा बाबा सबको बुलाने। तो कहा नहीं, जिन्हों का मेरे साथ कनेक्शन है, मेरे साथ योग है, उन्हों को मेरा ये शुद्ध संकल्प शुद्ध कर्म का पहुंचेगा, वो आप ही आएंगे, तुम बुलाने की दरकार नहीं है, बैठो इधर। फिर भी मेरा मन ऐसे ऐसे करने लगा। तो फिर उठी तो कहा तुम्हारा मन स्त्री नहीं है। हम बोला ना जो उसका मेरे साथ योग है उसको आप पे ही वाइब्रेशन आएगा, तुम बुलाओ नहीं। मैं खड़ी होके और दिल में चाहती थी बाबा बोले जाओ, समझा। तो बाबा ने कहा अच्छा जाओ। गई तो सभी को बुलाया तो सभी को सुनाया। तो जो योगी जीवन है उन्हों को जो मैं कर्म करता हूँ, जो मैं संकल्प करता हूँ और जो मैं बोलता हूँ, योगी जीवन वालों को ये मेरा वाइब्रेशन जरूर पहुंचता है। ये योगी जीवन का एग्जाम्पल है, समझा। टोटकर हाँ, एक तो जैसा कर्म मैं करूं। दूसरा हिम्मत बाबा, हिम्मत में बल है भगवान का। एक श्रीमत जो कर्म हमको नहीं आता है, बाबा ऐसी हिम्मत देता जो वो कर्म हमको आ जाता। वो तो अनेक एग्जाम्पल है, परंतु इशारे में बोलती हूँ हिम्मत में बल है भगवान का। हाँ, जो बाबा हमको हिम्मत देके और मुझे बेंगलोर में भेजा, उसमें हमको बाबा कैसे हिम्मत दिया। जब ही मैं मेरे को बोला तुम जाओ बेंगलोर में, मेरे को आया मैं कैसे बेंगलोर जैसा एक जंगल है, कहाँ अबू कहाँ बेंगलोर, एंड बाबा से एक पल भी हम दूर न रहे, तो ये कहाँ कैसे मैं रह सकूंगी। अंदर में आया, मैंने कहा मैं अकेली कैसे जाऊं बाबा। तो कहा तुम अकेली हो, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, तुम अकेली कैसे बोला, तुम्हारी ड्यूटी है मुझे याद करने की, सेवा की ड्यूटी है हमारी, तो हम ही सेवा करता हूँ। तो मैं वो सेवा करूंगा और तुम अपनी ड्यूटी बजाना, कौन सी, याद की। बराबर मैं इन आधार से आई, बाबा हमारा साथी है और बाबा ही सेवा करेगा, मैं अपनी ड्यूटी याद की बजाएंगी बस। तो मैं अकेली आई, तो अकेली तो हमारी लौकिक बहन का घर गृहस्थी, हमारा इतना 14 बरस तपस्या चली, मैं कहाँ गृहस्थी घर में रह सकती, न रह सकी। तो मैं कंपाउंड में दिन बिताया, याद में वाणी पढ़ने लगी। ऐसे याद में रही, आखिरी दिन बाबा प्रगट हो गया, सेवा का साधन, वो तो आप देख रहे हो ना। तो बाबा कैसे सेवा का साधन बनाया, बड़े से बड़ा वंडर वो है, सेवा कैसे की। तो उधर रहते
अचानक कोई ने कहा कोई कमरा लियो, हम अलग योग सीखे। तो एक कमरा 18 रुपए का मिला, जहां मैं अकेली, कोई भी किसको ज्ञान दूं, खुद कोई वाणी पढ़ के खुद ही योग करके बाबा जो बोला है बची तो मुझे याद में रहो, बस कितना दिन न खाना न पीना, बस शिव बाबा के योग में बैठना। बाद में बाबा ने देखा ये बच्ची तो पूरा अपनी ड्यूटी पर है, अरे मैं अपनी ड्यूटी पर जाऊं। वो कमरा बहुत छोटा था, जो हम क्या सेवा करूं, 5 लोग बैठे, खाना पीना कुछ भी नहीं, सिर्फ साधन एक ही याद का। तो बाबा ने एक एक को साक्षात्कार कराया। अभी कैसा हमारी पालना, तो एक माता आई, बोला रात बाबा आया मेरे पास, कहता है मेरे बच्ची के देखो तो उसको क्या क्या कुछ नहीं है, सारा दिन ऐसे ही बैठती है, इसको जाके ये किचन में रख के आओ या क्या। फिर ये मैं एक संकल्प में भी नहीं रखा कि मुझे क्या खाना है क्या करना है, कुछ नहीं। जो बाबा मुझे वरदान दिया उस वरदान में रही। फिर अचानक टेलीग्राम आया, तो मातेश्वरी आ रही है आपके पास मामा। मैंने कहा वाह भगवान वाह, उसमें भी मेरी दिल हिली नहीं। शिव बाबा आप तो ड्यूटी उठाई है ना, सेवा मैं करूंगा, हाँ आप ही प्रगट होगा, आप ही आके अपनी सेवा करें, मैं निश्चित, मेरे को तपस्या में बैठना है बस। देखो पालना कैसे किया, हम बैठ गई योग में। तो अचानक इसका रहने का स्थान सोचा, मामा को कहाँ रखना। बाबा ने बुद्धि में बताया, तो जाओ ज्वेलरी स्ट्रीट में, वहां तुमको मिलेगा। मैं कब नाम ही नहीं सुना, ज्वेलरी स्ट्रीट बोलना ही नहीं आता, इंग्लिश तो मैं थोड़ी जानती, क्या करूं। तो बच्चों मुआफक याद किया, ज्वेलरी स्ट्रीट करके करके रास्ते में अकेली निकली, तो एक भाई का दुकान रेशन का। मैंने कहा भाई जी ज्वेलरी स्ट्रीट कहाँ है। बोला क्या माता जी यही तो ज्वेलरी स्ट्रीट है, क्या चाहिए तुमको, राइस चाहिए, दाल चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए। आपको मालूम है जगत अम्बा का, सुना है कभी। तो कहा हाँ वही तो मैं पुजारी हूँ उसका, बोलो बोलो क्या समाचार है, अभी तक जीती हुई है क्या। मैंने कहा देखो न मूर्ति से प्रगट हो जावे जो वही जगत अम्बा, आप क्या करेंगे। बोला मैं क्या करेंगे, माँ पूरा सरेंडर हो जाएगा। अभी बोलो कब आती है। मैंने कहा आती है, उसके लिए मकान चाहिए। मकान यही है सामने, लियो चाबी। मैंने कहा ऐसा मैं अकेली नहीं देखेंगे, आप चलो। वो दिखलाए, मैं थक गई, इतना बड़ा, बस इतना ही हम देखा। तो कहा ये कार है, ये ड्राइवर, ये मकान सब जगत अम्बा के नाम से, सारा दिन जगत अम्बा को घुमाना, ये करना, और ड्राइवर इधर ही कार में सोएगा। ठीक है, परंतु 100 रुपया डिपॉजिट रख के जाओ, और मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं। 100 माना 1000 उसी समय। तो मुझे हंसी आ गई अंदर में, आने इसको क्या जवाब दूं। वो भी तो बाबा की ड्यूटी है ना, मेरी थोड़ी ड्यूटी है जो मैं इसको 100 रुपया दूं, बाबा को कोई को भी टच करे। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं लेके नहीं आई, मैं लेके आती हूँ। मुझे चाबी दे दिया, मैं आती रही अकेली पैदल। तो हमारी कोई डिवाइन सिस्टर थी शुरू की, वो ऊपर गैलरी में खड़ी हुई। तो कही दादी 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 ऊपर आओ ऊपर आओ, क्यों अकेली तुम कहाँ जा रही है। तो वो ये सुनाई, उसी टाइम उसको टच हुआ गैलरी में खड़ा होना। तो कहा बड़ी बात नहीं है, मैं तुमको 100 रुपए देती हूँ, डिपॉजिट दे दियो। किया ना बाबा अपनी सेवा, मेरे को तो 1 रुपया नहीं था, मैं क्या करूँ।
तो 100 रुपए देकर आई। फिर देखो मम्मा की प्रकृति दासी कैसे बनती है, बाबा कैसे सेवा।